नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 1 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 तक का मेष से मीन राशि तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इन अवसरों को बनाने के लिए आपको अपने समय और अपनी ऊर्जा का प्रबंध करने के लिए अभिमान और आलस्य से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आज का काम कल पर छोड़ने की आदत से आपको बचना होगा, अन्यथा बनते काम बिगड़ते जाएंगे। इस दौरान अपने खानपान और दिनचर्या को सही रखें और लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की कोशिश करें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले आपका उत्तरार्ध थोड़ा पीड़ादायक उठापटक वाला रह सकता है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले से अधिक दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। इस दौरान किसी काम में शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान नियम कानून का भी उल्लंघन ना करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अपने कामकाज कागज संबंधी काम पूरे करके रखें और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने या फिर पूजा पाठ में शामिल होने की संभावना बनेगी। प्रेम संबंध में अनुकूलता रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी के सामंजस्य एवं प्रेम बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान उपासना करें तथा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आपको किसी कार्य विशेष में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। पूरे सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों, सीनियर और परिजनों का सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। ऐसे में आप अपने सोचे हुए काम को सही समय से करने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। किसी योजना या व्यक्ति विशेष के पास फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल जाएगा। इस दौरान न सिर्फ आपको वित्तीय लाभ होगा, बल्कि आपकी प्रसिद्धि भी चरम सीमा पर रहेगी। आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपके पद में बढ़ोतरी या फिर बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस दौरान आपके भीतर गजब का उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा, जिसकी बदौलत आप किसी बिना हिचकिचाहट के जोखिम या खतरे भरे काम भी बड़ी आसानी से कर जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार में खासा लाभ मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति कार्य पर आपका पूरा फोकस रहेगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ संबंध प्रांगण होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और गायत्री मंत्र का पाठ करें। और दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अधूरे काम पूरे होंगे। व्यक्ति विशेष की मदद से बीते लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा। इस सप्ताह से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। आपको सौभाग्य का सहयोग धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलना हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख की दृष्टि से समय मध्यम फलकारी है। ऐसे में रिश्तों नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए वाद व्यवहार में सावधानी रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में भाई अथवा बहन के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक स्वजनों का साथ आप उपजी गलतफहमियां किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से दूर हो जाएंगी और एक बार फिर आपको रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को कामकाज के बदलाव हो सकता है। आपको नई जिम्मेदारी मिलने अथवा तबादले की योग बनेंगे। कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ साबित होगा। व्यापार से जुड़ी कोई भी बड़ी से बड़ी डील आपके लिए गुड लक का कारण बनेगी। कारोबार के संबंध में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुड़े लोगों को सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध में आ रही बाधाएं दूर होंगी। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए विवाह की मंजूरी दे सकते हैं।
वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को पूजा करें और दुर्वा चढ़ाकर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुटे छात्रों का मन पढ़ाई में उचट सकता है। यदि आप विदेश में करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें कुछ एक बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको धन का लेन देन बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको जरा सी लापरवाही के चलते बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको किसी तरह का गुप्त तनाव परेशान करेगा। इस दौरान कार्यस्थल पर आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके कामकाज में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस दौरान मुंहफट अथवा अशिष्ट बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके अपने आप से रूठ कर छिटक सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार के उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें, अन्यथा आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, संबंध टूट भी सकते हैं। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का कारण बनी रहेगी। उपाय: प्रतिदिन लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर हनुमान उपासना करें तथा जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए बजरंगबाण का कम से कम 5 बार रोज पाठ करें। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र से जुड़ी मुश्किलों हो या फिर घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी, उसका हल निकालते समय आपको दिल के साथ दिमाग का भी प्रयोग करना होगा। इस कूटनीति से कार्य करना चाहिए, भले ही ये आपके स्वभाव में ना हो, लेकिन फिर भी आपको इसे अपनाना होगा, अन्यथा आपके दिल की गहरी चोट लग सकती है। हालांकि जीवन में परेशानी या फिर कहें स्वजनों के विरोध की स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के अंत तक चीज़ों में यह आपके स्वभाव में ना हो, लेकिन फिर भी आपको इसे अपनाना होगा, अन्यथा आपके दिल की गहरी चोट लग सकती है। हालांकि जीवन में परेशानी या फिर कहे स्वजनों के विरोध की स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के अंत तक चीज़ों में सकारात्मक बदलाव होता नजर आएगा। ऐसे में आपको भविष्य में शुभ फल की चिंता लिए हुए सही रास्ते पर बने रहने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति अथवा भूमि वाहन के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान अनचाहे खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखना चाहते हैं तो आपको उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में रोली, अक्षत और लाल रंग का पुष्प डालकर अर्घ्य दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान घर गृहस्थी से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। स्वयं की सेहत के साथ घर की किसी बुजुर्ग महिला का खराब स्वास्थ्य आपकी मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान आपके सिर पर कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिसके चलते आपको बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में धन का लाभ भी होगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। आर्थिक और मानसिक चिंता के बीच आपको समय समय पर थोड़ा ही सही लेकिन भाग्य का सहयोग भी मिलता रहेगा। जैसे कठिन समय में आपके साथ खड़े रहेंगे, जीवन साथी संबल बनेगा। लव पार्टनर की मदद से आप अपनी परेशानियों को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, जिसके आपके जीवन में दुख कम होंगे और आपका परिवार और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा।
उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर करें तथा शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा लाभप्रद साबित होगा। इस सप्ताह आप जिस काम में हाथ लगाएंगे और उसमें फ़ायदा और सफलता प्राप्त होगी नज़र आएगी। नौकरी पेशा लोगों पर उनके बॉस पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उनके कामकाज की तारीफ होगी। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियां का माहौल बना रहेगा। इस दौरान परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। अचानक से स्वजनों के साथ पिकनिक या पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। किसी पर्यटन अथवा धार्मिक क्षेत्र की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी। नौकरी पेशा लोग परिश्रम और प्रयास की बदौलत कार्य क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कारोबार में खासा लाभ होगा और बाजार में तुला राशि के जातकों की धाक बढ़ेगी। यदि आप लंबे समय से किसी अच्छे कारोबार की तलाश में थे, आपकी यह चाह इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी मित्र विशेष की मदद से कोई नया हुनर सीखने या फिर किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध में प्रांगणता आएगी। रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी स्नेह और विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन पारस शिवलिंग की पूजा करें तथा शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि से जुड़े लोगों को इस सप्ताह की करियर, कारोबार अथवा निजी कार्यों के लिए खूब यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद, लाभप्रद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से अपने अधूरे काम को पूरा करने में कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में आप निजी संबंधों के प्रति ज़्यादा लगाव रखेंगे। इस दौरान आपकी अपने लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। आपका प्रेम संबंध और भी ज़्यादा प्रांगण होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका लव पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी दे सकता है। इस दौरान आपकी पुरानी व लंबित पड़ी किसी बड़ी समस्या का संतोषप्रद समाधान निकल जाएगा। आपके इष्ट मित्र आपकी अधूरी योजनाओं को पूरा करने तथा आपके सिर पर बने बोझ को हल्का करने में खुले दिल से मदद करेंगे। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभ रहने वाला है। ऐसे में कोई भी बड़ी डील या निर्णय इस दौरान ना करें। प्रतिदिन उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में पान और गुड़ चढ़ाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद साबित होने वाला है। आप अपने कार्यक्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे, खुशी और मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास को सीनियर तारीफ करेंगे। कामकाजी महिलाओं का न सिर्फ कारोबार में बल्कि घर के भीतर मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में कामकाज के सिलसिले में लंबी यात्राएं हो सकती हैं। खास बात यह है कि यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आपको अपने लव पार्टनर अथवा जीवन साथी से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके परिजन इस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा और आपका अधिकांश समय परिजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में मनचाही सफलता से आपके उत्साह में बढ़ोतरी होगी। आप सप्ताह के अंत तक बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं, जिससे आपकी बाज़ार में धाक बढ़ेगी। कामकाज और पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा सप्ताह शुभ एवं फलप्रद बना हुआ है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें सप्ताह के अंत तक दूर हो सकती हैं। उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले जातक यदि इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करते चलते हैं, तो न सिर्फ उनके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, बल्कि उन्हें उम्मीद से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिताओं की जो तैयारी से जुड़े छात्रों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है।
सप्ताह के अंत तक उन्हें कोई सुखद समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो उससे आ रही दिक्कतें आपको स्वतः दूर होती हुई नजर आएगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ एवं फलप्रद बना हुआ है। इस दौरान आपके पास पर्याप्त धनागमन के योग बन रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए भी समय अत्यंत ही शुभ है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, उनकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी और वहीं पहले से नौकरी कर रहे लोगों के कामकाज से उनके सीनियर खुश नज़र आएंगे। इस दौरान आपका नेतृत्वकारी गुण और फैसले लेने की क्षमता आपको दूसरों के अलग और बेहतर दिखाएगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके कार्यकुशलता का लोहा मानेंगे। इस दौरान आप अपनी लव लाइफ पर पूरा फोकस करें और आपकी कोशिश अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने की रहेगी। सप्ताह के अंत में आप परिवार की सुख सुविधा से जुड़े कोई बड़ी चीज़ का क्रय कर सकते हैं, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने घर परिवार की खुशियों और कार्यक्षेत्र में तमाम तरह की उपलब्धियों में खूब सपने सजाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ पूरे होते हुए तो कुछ एक में बाधाएं आती नजर आएंगी। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सुखमय जीवन जीने के लिए पारिवारिक कलह से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप न सिर्फ घर बल्कि बाहर लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल ना दें और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखें। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी से जुटे हैं तो उसमें मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। कुल मिलाकर सफलता नहीं मिलेगी तो छोड़िए। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत के कारण आपको मानसिक एवं आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह समय आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस दौरान मौसमी अथवा पुरानी बीमारी के उभरने को लेकर सतर्क रहें। इस सप्ताह वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। कुंभ राशि की लव लाइफ में इस सप्ताह कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। इस सप्ताह किसी व्यक्ति विशेष के चलते आपके संबंधों में दरार तक आ सकती है। ऐसे में किसी दूसरे की बातों में ना आकर संवाद से एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करें। कुंभ राशि से जुड़ी कामकाजी महिलाओं को सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने से मुश्किलें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को झंडी और बूंदी चढ़ाएं तथा प्रतिदिन श्रीहनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों को यह सप्ताह मानसिक उलझनों के लिए रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में आने वाली अड़चनों को लेकर आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस दौरान आपको अपने सीनियर और जूनियर के काम सहयोग मिल कर करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कुछ विपरीत फल प्रदान करने वाला बना हुआ है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। इस दौरान आप मौसमी बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, जिसके चलते आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। पारिवारिक दृष्टि से समय उतार चढ़ाव पूर्ण बना हुआ है। ऐसे में स्वजनों के साथ बात व्यवहार करते समय सावधानी बरतें और किसी को कटु वचन ना कहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अपने सीनियर की डांट खानी पड़ सकती है। इस दौरान आपकी चल अचल संपत्ति और निजी मामलों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रा ज़्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। भूमि भवन या किसी दूसरे प्रकार के विवाद को कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय बातचीत के माध्यम से दूर करना उचित रहेगा। प्रेम संबंध में भी सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें। उपाय: प्रतिदिन केले के पेड़ को जल दें और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही सनातन धर्म से संबंधित किस प्रकार की आपको ज्ञान या वीडियो चाहिए वो बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट के ऊपर हम जल्द से जल्द वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।